हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक। 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजेश और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल हुए। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक, ऐसे में 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं 6 पृथ्वीराज रोड पर। हरियाणा सह प्रभारी बिप्लब देव भी साथ में मौजूद रहे हैं। सावित्री जिंदल से भी मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी पीयूष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए 2 निर्दलीयों ने बीजेपी का साथ देने का फैसला किया है और बीजेपी में शामिल हुए। पूरी अपडेट क्या है आपके पास? देखिए 2 निर्दलीय विधायक जो हैं वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस मैंडेट के आगे समर्थन किया है और उन्होंने सीधे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जो भारतीय जनता पार्टी से हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे उनके आवास पर पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि वो पूर्ण रूपेण समर्थन जो है वो देते हैं और उस समर्थन के साथ उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया कि भाजपा की जो सरकार गठित होगी उस सरकार में वो साथ रहेंगे। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देव जहाँ मैं खड़ा हूँ ये जिंदल हाउस है और सावित्री जिंदल से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बताऊं कि धर्मेंद्र प्रधान बिप्लब देव अंदर सावित्री जिंदल से बातचीत कर रहे हैं। यहां पर आज जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि सावित्री जिंदल भी निर्दलीय विधायक के तौर पर हैं और वो भी समर्थन अपना जाहिर कर देंगी भारतीय जनता पार्टी। तो कुल मिलाकर 3 निर्दलीय जो विधायक हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सावित्री जिंदल भी समर्थन कर सकती हैं बीजेपी का, तो क्या माना जाए कि 3 निर्दलीय साथ देने वाले हैं बीजेपी का? क्योंकि 2 तो कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन सावित्री जिंदल की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया, ना सोशल मीडिया पर ना ही मीडिया के सामने। बिल्कुल अभी सोशल मीडिया और मीडिया पे बयान सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ उनके घर के अंदर गतिविधियां बढ़ गई हैं, धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देव पहुंच चुके हैं, पूरी मीडिया का जमावड़ा आप यहाँ पर देख सकती हैं लग चुका है। तो साफ जाहिर है इससे कि कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादा तीव्र होती नजर आ रही हैं। और आज जो सूत्र हैं बता रहे हैं बस महज कुछ ही पलों का इंतजार है जब सावित्री जिंदल भी औपचारिक तौर पर ऐलान कर देंगी कि वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही हैं। तो कंफर्म माना जाए कि सावित्री जिंदल भी बीजेपी का साथ देने वाली है? बिल्कुल ये कंफर्म माना जा सकता है कि वो भी जल्द से जल्द घोषणा जो है वो कर देंगी, क्योंकि पूरी मीडिया का जमावड़ा इस वक्त सावित्री जिंदल के घर के भीतर हो गया है। और यहाँ पर आगे का जो आप देख रही हैं तस्वीर वो साफ दिखा रही है, उनका आवास है और वहाँ पर घर के अंदर धर्मेंद्र प्रधान बिप्लब देव ये दोनों मौजूद हैं, बातचीत चल रही है और निश्चित तौर पर इसका एक सकारात्मक परिणाम जो है वो जल्द ही दिखाई पड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है पीयूष, देखिए आप नजर बनाकर रखिएगा वहां पर, जैसे भी कोई हलचल हो अपडेट कीजिएगा। लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है कि तीसरी बार हरियाणा में, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। तो ऐसे में बीजेपी की सरकार के गठन को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? सरकार के गठन को लेकर मैंने प्रदेश अध्यक्ष से भी बातचीत की, उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अभी सरकार के गठन को लेकर जो भी कुछ सूचनाएं होंगी मीडिया में साझा की जाएंगी। फिलहाल त्योहारों का मौसम है तो जाहिर सी बात है दशहरे के बाद ही सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है पीयूष, देखिए जैसे कि आप कह रहे हैं कि बातचीत हुई है, कहा जा रहा है कि त्योहारों के बाद सरकार के गठन को लेकर के तैयारियां की जाएंगी। लेकिन देखिए आप फिलहाल वहां पर मौजूद है, सावित्री जिंदल से बातचीत अंदर चल रही है। शायद कुछ ही देर बाद अपडेट भी मिल जाए कि सावित्री जिंदल क्या बीजेपी का समर्थन कर रही है या नहीं। जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि कंफर्म मान सकते हैं कि सावित्री जिंदल साथ दे सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले हमने देखा था सावित्री जिंदल बीजेपी से टिकट भी चाहती थी, लेकिन टिकट नहीं मिला, इसलिए वो नाराज होकर के निर्दलीय तौर पर उतरी है। और ऐसा ही ठीक राजेश और देवेंद्र कादियान के साथ भी हुआ, वो भी
बीजेपी से टिकट चाहते थे। टिकट ना मिलने पर निर्दलीय तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की है। दोनों ने साथ दे दिया है पार्टी का। सावित्री जिंदल का इंतजार करना बाकी है, लेकिन इसी के साथ तमाम सवाल भी उठ रहे हैं पीयूष, जैसा कि सरकार का गठन कब होगा, क्या इन तीनों को जो निर्दलीय तौर पर अब बीजेपी का साथ देने जा रहे हैं, क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है इन्हें? देखिए, इसी बाबत आज ये बैठक जो है बुलाई गई है भारतीय जनता पार्टी की, कि आखिर निर्दलियों को जो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में समर्थन कर रहे हैं, उन्हें किस तरह से अकोमोडेट करना है, और साथ ही साथ मंत्रिमंडल का चेहरा क्या होगा, पुराने जो लोग हैं वो कौन कौन से रिपीट होंगे, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में जिन बड़े गद्दावर नेताओं की, जिनकी हरियाणा में एक राजनीतिक विसात है, उनको लेकर क्या कुछ रहेगा मंत्रिमंडल में। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज बैठक भी होगी और उस बैठक में मंत्रणा भी की जाएगी। होगी पीयूष, बैठक की टाइमिंग कुछ पता चली? देखिए, बैठक की जो टाइमिंग थी वो 12 बजे थी, लेकिन जो लगातार मुलाकातों का और जिस तरह से घटनाक्रम बदला और दो निर्दलियों ने अपने समर्थन का ऐलान करते हुए वो दिल्ली पहुंचे और तीसरे निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल से बातचीत होने लगी, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइमिंग में चेंजेस हुए हैं और जल्द ही ये अपडेट भी किया जाएगा पार्टी की तरफ से। ये कोई जानकारी मिल पा रही है क्या कि बैठक में कौन कौन शामिल रहेंगे, क्योंकि सीएम सैनी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं? देखिए, हरियाणा के बिल्कुल आंचल, हरियाणा के प्रदेश संगठन महामंत्री के अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली इस वक्त दिल्ली में हैं, साथ ही साथ नायब सिंह सैनी दिल्ली में हैं, मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में हैं, और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दोनों प्रभारी और साथ ही साथ दोनों चुनाव प्रभारी भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो इनके बीच ही ये बैठक होगी और इस बैठक में ही काफ़ी कुछ चीज़ों पर फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद जो एक सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी एक बैठक होगी और फिर फाइनल कंक्लूडन की जो बैठक है वो बैठक जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उनके बीच बैठक होगी और फिर प्रधानमंत्री से भी समय मांगा जाएगा और संभवतः कल वो भी बैठक हो सकती है। तो कुल मिलाकर 1 से 2 दिन का जो वक्त है वो भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है पीयूष, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, जैसे भी कुछ हलचल हो आप जरूर अपडेट कीजिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हैट्रिक, 2 निर्दलीय विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। राजेश और देवेंद्र कादियान बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब तीसरे निर्दलीय से बातचीत जारी है सावित्री जिंदल से, जिन्होंने हिसार सीट से जीत हासिल की है। सावित्री जिंदल से मुलाकात करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव उनके आवास पर पहुंचे हुए हैं। बातचीत चल रही है, थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा कि सावित्री जिंदल भी क्या बीजेपी में शामिल होने जा रही है, बीजेपी का समर्थन कर रही है या फिर नहीं कर रहे हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरों में देवेंद्र कादियान साफ तौर पर नजर आने वाले हैं। राजेश यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि बीजेपी का समर्थन